वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है मास्क, जिसमें केविन लीडिंग रोल पर है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि कुछ लोग एमएलए के पैसों को चुराने का प्लानिंग करते रहते हैं। मतलब वो एमएलए अपने पैसे कहाँ पर छुपाया है, हम लोग वहाँ पर किस तरह से जाएंगे। दूसरे सीन में मूवी के हीरो वेलू को दिखाया जाता है, जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है। डिटेक्टिव मतलब बड़े बड़े क्राइम्स को सॉल्व करने वाला डिटेक्टिव नहीं, बस छोटे मोटे केसेस। जैसे अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ पर नजर रखना चाहता हो, या तो कोई वाइफ अपने हस्बैंड पर नजर रखना चाहती हो, कोई पेरेंट्स अपनी बेटी पर नजर रखना चाहते हो कि वो कहाँ पर जाती है, क्या करती है, किससे मुलाकात करती है। सो ऐसे छोटे मोटे केसेस को सॉल्व करते रहता है। वेलू की बहुत बड़ी टीम भी होती है। वेलू का फादर एक छोटा सा रेस्टोरेंट रन करते रहता है, जो बहुत ही लॉस में चल रहा होता है। जब जब ये वेलू यहाँ पर आता जाता रहता है। दूसरी सीन में भूमि नाम की एक औरत को दिखाया जाता है, जो लड़कियों का एनजीओ चलाती रहती है और उसी तरह से समाज की बहुत ही सेवा करती रहती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना, अगर इसकी नजर में कोई बच्ची अनाथ नजर आए तो उस बच्ची को अपने एनजीओ में एडमिशन दिलवाकर उसकी केयरिंग करवाना, उसकी पढ़ाई करवाना। भूमि के एनजीओ को देखकर काफी सारे बड़े बड़े लोग बहुत बड़े बड़े फंड्स देते रहते हैं। सच बात यह है कि भूमि समाज के लिए समाज सेवा कर रही है। अंदर की बात यह है कि ये भूमि उन्हीं लड़कियों के साथ बिजनेस करती रहती है। एक दिन भूमि को वेलू के बारे में पता चलने पर वेलू को अपने पास बुलाती है। कहने लगती है कि मुझे दिनेश नाम के एक बंदे के बारे में सब कुछ डिटेल्स चाहिए। मतलब एक्चुअली भूमि और उस दिनेश के बीच कुछ जमती नहीं होती। भूमि का असिस्टेंट वेलू के बारे में बताने लगता है, जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। इसलिए भूमि वेलू को बुलाकर उस दिनेश के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। बाद में वेलू और उसके टीम मेंबर्स उस दिनेश को स्पाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी दरमियान में वेलू को कुछ बातें पता चलती है कि जो जानवर इंडिया में बैन हो चुके हैं, वो सारे जानवर वो दिनेश अपने घर में पाल रहा है। मतलब एक मिनी जू बना रहा है और इसी तरह उन जानवरों की स्मगलिंग भी कर रहा है। सो उसके रिलेटेड सारे सबूत इकट्ठा करके वेलू भूमि को जाकर देने लगता है। सो बाद में भूमि यही सारे सबूत उस दिनेश को दिखाकर ब्लैकमेल करके अपना काम लेने लगती है। कुछ पैसे भी हड़प लेती है। भूमि वेलू के काम से बहुत खुश होकर वेलू को अच्छा खासा अमाउंट भी पे करती है। उसके बाद एक दिन वेलू अपने फादर के रेस्टोरेंट पर जाता है। राधी नाम की एक लड़की हमेशा इसी रेस्टोरेंट पर आती जाती रहती है। अब राधी को देखकर वेलू फ्लैट हो जाता है और इसी तरह राधी भी वेलू पर थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होती है। बहुत दिनों के बाद ये दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। इस तरह से ये दोनों पहले चैटिंग वैटिंग करने लगते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। एक दिन वेलू राधी को लॉन्ग ड्राइव पर बुलाने लगता है। राधी भी ओके कह देती है। रास्ते के दरमियान में वेलू राधी को अपना एक सच बताने लगता है कि इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, 6 या 7 साल की बच्ची है, लेकिन इसका डिवोर्स हो चुका है। यह सुनने के बाद राधी भी अपना एक सच बताने लगती है कि ये भी मैरिड है, लेकिन ये अपने हस्बैंड से खुश नहीं है। इसी दरमियान में इसकी मुलाकात वेलू से हुई और इससे प्यार करने लगी। अब ये दोनों एक दूसरे के बारे में ये सच जानने के बाद इन दोनों का मूड ही ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों वापस अपने अपने घर लौट चले जाते हैं। बात यह है कि वेलू की ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है और उसी तरह से डिवोर्स भी, लेकिन ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करते रहता है। हर रोज अपनी बेटी से मुलाकात करके इसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते रहता है। वेलू अपने ससुर और अपनी बीवी से बहुत ही नाराज होता है, लेकिन इसका ससुर वेलू से बहुत ही प्यार से बात करने लगता है। दूसरी तरफ रमेश नाम के एक बंदे को पैसों की जरूरत होने की वजह से वो अपनी बेटी को लेकर भूमि के पास आता है। भूमि उस रमेश से कहने लगती है कि अब तुम अपनी बच्ची को भूल जाओ। ये पर हमको भूमि के बारे में कुछ बातें पता चलती है कि भूमि ऐसे ही अनाथ बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करके अपने कामों के लिए इस्तेमाल करती रहती है। जैसे इन लड़कियों को बड़े बड़े मिनिस्टर्स के पास भेजकर उन लड़कियों के जरिए से प्राइवेट वीडियोस बनाकर उन मिनिस्टर्स को ही ब्लैकमेल करके अपने मुट्ठी में रखती है। मिनिस्टर्स के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से इस भूमि की सारी बातें मानते रहते हैं और इसी तरह से ये भूमि एमएलए को बहुत फेवर किया होता है। बदले में ये मांगने लगती है कि ये एमएलए भूमि के ऊपर जो भी केसेस है उन सारे केसेस को मिटा दें और इसी तरह से इसको एक नया पासपोर्ट बनवा के दे। खैर एक दिन मती नाम का एक फाइनेंस बिजनेस वाला भूमि के असिस्टेंट से मुलाकात करके वेलू के फादर के उस रेस्टोरेंट के बारे में बात करने लगता है कि वेलू के फादर ने इसके पास कुछ पैसे कर्जा लिया, अभी तक चुका नहीं पाया। वो रेस्टोरेंट बहुत ही वैल्यूबल है, अगर हम उस रेस्टोरेंट को हड़प लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। उस प्लेस की बहुत ही अच्छी वैल्यू है। सो ये सुनने के बाद भूमिका के असिस्टेंट ये सारी बात भूमिका को जाकर बताने लगती है। भूमि कहने लगती है कि वो प्लेस बहुत ही वैल्यूबल है, तुम उस होटल का 50% हासिल कर लो और उसी तरह से उस होटल वाले बंदे को थोड़ा टाइम दो, अगर वो चुका नहीं पाएगा तो होटल हमारी। तो मती उसी तरह से वेलू के फादर के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि मुझे आपके होटल में 50% चाहिए। अब उसी टाइम वेलू भी वहाँ पर होने की वजह से
मती के पास आकर कहने लगता है कि हम तुमको 50% नहीं देंगे। इस तरह से इसके पास जो 8 लाख रुपए होते हैं वो इसको देने लगता है। बाकी पैसे कुछ दिनों के पास लौटा दूंगा, लेकिन हम ये होटल किसी को भी नहीं देंगे। अब मती के पास कुछ भी ऑप्शन ना होने की वजह से वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। खैर थोड़ी देर के बाद वो राधी वेलू को फोन करके अपने घर पर बुलाने लगती है कि मेरा हस्बैंड घर पर मौजूद नहीं। तो वेलू फटाफट से राधी के घर के पास जाता है। जब रोमांस करने ही वाला होता है तो राधी वेलू को सेफ्टी पूछने लगती है, क्या तुम सेफ्टी लाए हो? अब वेलू फटाफट से सेफ्टी लाने के लिए कुछ मेडिकल स्टोर्स पर जाने लगता है, लेकिन रात होने की वजह से सारे मेडिकल स्टोर्स बंद होते हैं। उसी वक्त एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट बंद होने ही वाला होता है। तो वेलू फटाफट से वॉचमैन को रोकने लगता है कि भैया बस 2 मिनट का काम है। इस तरह से जब अंदर आता है तो अंदर का नजारा देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उस स्टोर के अंदर कुछ मास्क वाले बंदे वहाँ की पब्लिक को अपने कब्जे में ले रखा होता है। अब वेलू को भी बहुत ही इज्जत के साथ अंदर बुलाने लगते हैं। वेलू कहने लगता है कि सर मैं बस सेफ्टी लेने के लिए आया हूँ, वो लेकर मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, आप अपना काम कर लो। मास्क वाले बंदे कहने लगते हैं कि जब तक हमारा काम खत्म नहीं होता कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। एक्चुअली ये स्टोर भूमि का ही होता है। वो एमएलए अपने सारे पैसे भूमि को देने पर भूमि वो सारे पैसे इसी स्टोर में छुपा के रखा होता है। तो इन्हीं सारे पैसों को चुराने के लिए ये मास्क वाले बंदे यहाँ पर आते हैं। तो सारे पैसे चुराने के बाद ये मास्क वाले बंदे उस पब्लिक से कहने लगते हैं कि हमने ऑलरेडी यहाँ के सारे फुटेज को कट कर दिया है, आपको जो भी चाहिए वो यहाँ से लेकर जा सकते हो। उसके बाद क्या था, सारी पब्लिक बहुत ही हंगामा करके इनके हाथ को जो भी लगता है वो सारे लेकर यहाँ से चले जाते हैं। एक मास्क वाला बंदा वेलू के पास आकर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देने लगता है। तो वेलो उस मास्क वाले बंदे को थैंक यू बोलकर फटाफट से दौड़ते हुए राधी के पास आता है। राधी पूछने लगती है, अरे तुम्हें इतना लेट कैसे हुआ? वेलू कुछ भी नहीं बताता। ये दोनों फटाफट से बेडरूम पर जाने लगते हैं। जब रोमांस करने ही वाले होते हैं उसी वक्त घर की घंटी बजने लगती है। वेलू को साइड में छुपाकर दरवाजा ओपन करने पर राधी का हस्बैंड होता है। पूछने लगती है कि आप इतना जल्दी कैसे आ गए, 3 दिन बाद आने वाले थे। इसका हस्बैंड कहने लगता है कि वो काम नहीं हुआ। जब ये वॉशरूम पर जाता है तो राधी फटाफट से वेलू को घर के बाहर भेजने लगती है। उसी वक्त वेलू एक बैग में एक मास्क को दिखता है। शॉकिंग बात यह है कि जो मास्क वाले बंदे उस स्टोर में थे उनमें से राधी का हस्बैंड भी एक बंदा होता है। उसी वक्त राधी का हस्बैंड वॉशरूम से बाहर आकर वेलू को अपने घर में देख लेता है। समझ जाता है कि वेलू का उसकी बीवी का चक्कर चल रहा है। फनी बात यह है कि स्टोर में राधी के हस्बैंड ने ही वेलू को सेफ्टी दिया। राधी से कहने लगता है कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया और तुम मुझे धोखा देने लगी। इस तरह से अपनी गन लेकर अपनी बीवी को गोली मार के मार देता है। जब वेलू को भी गोली मारने वाला होता है वेलू इससे बचने की कोशिश करने लगता है। इसी दरमियान में गलती से राधी का हस्बैंड नीचे गिरकर मर जाता है। वेलू तो यही सोचने लगता है कि मैं तो यहाँ पर रोमांस करने के लिए आया और ये तो क्राइम सीन हो गया। तभी उस बैग में वेलू को काफी सारे पैसे नजर आते हैं जो इन्होंने चुराया था। वो पैसे ले लेता है। इस तरह भूमि और उसके साथी अपने स्टोर पर आते हैं। यहाँ का माहौल देखकर इनके तो होश उड़ जाते हैं। पता चलता है कि बहुत ही पक्का प्लानिंग के साथ किसी ने वो सारे पैसे चुरा लिया। इलेक्शन से पहले उन सारे पैसों को हासिल करना होगा। सुबह होने के बाद पुलिस वाले राधी के घर पर आकर इंस्पेक्शन करते रहते हैं। अब पुलिस डिपार्टमेंट में वेलू का एक फ्रेंड होता है। वेलू उस पुलिस वाले को फोन करके कल रात का इंसिडेंट बताने लगता है। इसका फ्रेंड कहने लगता है कि अरे यार ये तुमने क्या कर दिया, खैर तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। थोड़ी देर के बाद भूमि वेलू को बुलाने लगती है अपने पास। वेलू अपने पुलिस वाले फ्रेंड के साथ भूमि के पास जाता है। ये सोचने लगता है कि वेलू के पास जो पैसे हैं उसी के बारे में पूछने के लिए भूमि इसको बुलाया। लेकिन भूमि कहने लगती है कि सुपरमार्केट में मेरे कुछ पैसे थे, कुछ चोरों ने कल रात सारे पैसे चुरा कर ले गए। तुम उन पैसों को फाइंड आउट करके मेरे पास लेकर आओ तो मैं तुमको 1 CR दूंगी। वेलू कहने लगता है कि इस केस के लिए 1 CR पे करोगे, जिसका मतलब अमाउंट कुछ ज्यादा ही गया है आपका। कितना गया है? भूमि कहने लगती है कि 440 CR। वो पैसे मेरे नहीं है, एमएलए के है। वेलू कहने लगता है ठीक है मैडम, मैं आपके पैसे ढूंढ लूंगा, लेकिन उसमें मुझे शेयर चाहिए। भूमि कहने लगती है कि पहले तुम मेरे पैसे ढूंढो। सो बाद में वेलू और उसके टीम मेंबर्स यही सोचने लगते हैं कि सारे पॉलिटिशियंस भूमि पर भरोसा करके उसको अपने पैसे क्यों दिया। इस तरह से पहले भूमि के बारे में इंक्वायरी करने लगते हैं। पता चलता है कि कुछ सालों पहले भूमि मर्डर केस में जेल गई थी, वहीं पर पढ़ाई करके 2 डिग्रीज को हासिल किया। एक दिन एमएलए कैदियों से मुलाकात करने के लिए उस जेल के पास आया था। एमएलए को देखकर भूमि सोच लेती है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ऐसे एक पॉलिटिशियन की हमें जरूरत है। इस तरह से उस एमएलए की सपोर्ट में कुछ काम करने लगती है। वो एमएलए भूमि को उस जेल से बाहर लाता है। बाद में भूमि अपनी गैंग की मदद से उस एमएलए के खिलाफ जो लोग होते हैं उन सारे लोगों को मरवा दिया, मतलब इस तरह से फेवर कर दिया था। वेलू और उसकी टीम मेंबर्स उस भूमि के बारे में जान लेते हैं। वेलू अपनी टीम मेंबर्स से कहने लगता है, अरे वो भूमि उस एमएलए को जितना भी सपोर्ट करे
लेकिन वो सारे मिनिस्टर्स इतने सारे पैसे भूमि के हवाले क्यों कर सकते हैं? इसमें कुछ न कुछ लोचा जरूर है। अपने हैकर को बोलकर भूमि का लैपटॉप हैक करने के लिए कहता है। तभी इन लोगों को वो शॉकिंग बातें पता चलती है। मतलब वही वो भूमि एनजीओ के नाम पर काफी सारी लड़कियों से प्रोस्टिट्यूट का काम करवाती है और अपनी लड़कियों को बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के पास भेजकर उनकी वीडियो बनाती है। इन्हीं वीडियोस की मदद से उन सारे लोगों को ब्लैकमेल भी करती रहती है। इसीलिए वो एमएलए उसके सारे पार्टी मेंबर्स अपने पैसे भूमिका के पास रखा। दूसरी तरफ वो मास्क वाले बंदे जिन्होंने उन सारे पैसों को चुराया किसी जगह पर छुपा के रखते हैं। अब पैसे यहाँ पर रखना सेफ नहीं है समझकर ये सारे लोग एक दूसरे में बांट लेते हैं। सो उन्हीं में से एक बंदा अपने हिस्से के पैसे अपने घर पर लाता है। इतने सारे पैसे देखकर इस बंदे की बीवी बहुत खुश होने लगती है। वो चोर अपनी बीवी से कहने लगता है कि तुम इन पैसों को 3 महीनों तक इस्तेमाल मत करो वरना हम पकड़े जाएंगे। लेकिन उस चोर की बीवी टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखकर एक गोल्ड शॉप पर जाकर काफी सारे गहने खरीद लेती है और उसी तरह ये बात अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती। दूसरी तरफ वेलू भूमि के पास जाकर कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग चुका है, तुम फिक्र मत करो, उन सारे पैसों को मैं ढूंढ निकालूंगा, लेकिन मुझे उसमें से 5% चाहिए। भूमि कहने लगती है कि तुम पहले मेरे पैसे ढूंढ कर लेकर आओ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे बारे में जानती हूँ, तुम्हारे बच्ची मेरे कब्जे में ही है। अब वेलू अपने बच्चे के लिए डर के मारे उन पैसों की खोज में लगा रहता है। वेलू के पास ऑलरेडी वो मास्क होता है ना, उस मास्क को लेकर ये पता करने की कोशिश करने लगता है कि ये मास्क कहाँ पर बना। पता चलता है कि इस मास्क को एक कॉलेज स्टूडेंट ने बनवाया। वेलू उस स्टूडेंट के पास जाकर इंक्वायरी करने लगता है। मास्क के बारे में पूछने के बाद वो कॉलेज स्टूडेंट वेलू को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है। फटाफट से उस चोर और उसकी बीवी के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि एक बंदा मेरे पास आया था, उस मास्क के बारे में पूछ रहा था। एक्चुअली वेलू चुप चुप के उस लड़के को फॉलो करके उस चोर के बारे में पता कर लेता है। वो चोर फटाफट से अपने घर के पास आकर अपनी बीवी को बहुत डांटने लगता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि उन पैसों को बाहर मत निकालो। अब वेलू और उसके टीम मेंबर्स फटाफट से इस चोर के पास आकर कुछ लोगों को अपने कब्जे में लेते हैं। पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि टोटल 8 लोगों ने उन 440 CR पैसों को चुराया। क्यों चुराया ये भी बताने लगते हैं वेलू को। एक्चुअली कुछ सालों पहले किसी जगह पर एक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थी। उस कॉलोनी में 66 फैमिली मेंबर्स हुआ करते थे। उसी वक्त एक रियल एस्टेट कंपनी वाले इनके हाउसिंग बोर्ड के पास आकर इन सारे फैमिलीज के सामने एक ऑफर रखते हैं कि इस कॉलोनी के बदले हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा वेंचर डालने वाले हैं। उस वेंचर में बहुत ही अच्छे लग्जरी फ्लैट्स होंगे। जब तक ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता हर महीना आप लोगों को 30,000 रुपए हम देंगे और उसी तरह से एडवांस के तौर पर कुछ पैसे भी देंगे। सो वो सारे फैमिली मेंबर्स इनके डील को ओके कह देते हैं, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि ये सब कुछ एक बहुत बड़ा स्कैम है। सारे फैमिली मेंबर्स कोर्ट पर जाते हैं लेकिन नो यूज, क्योंकि इन सारे फैमिली वालों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया। दूसरी कंपनी के खिलाफ कोई भी सबूत ही नहीं होते। इस बहुत बड़े स्कैम के पीछे वही एमएलए होता है। सो ये सारे फैमिलीज में से 9 लोग जमा होकर डिसाइड कर लेते हैं कि उस एमएलए को किसी भी तरह से सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो इसी दरमियान में ये बात पता चलती है कि इलेक्शंस होने की वजह से वो एमएलए अपने सारे पैसे भूमिका को दिया पब्लिक में बांटने के लिए। सो अच्छा मौका देखकर ये सारे लोग उन पैसों को चुरा लेते हैं। उन 9 लोगों में से एक बंदा ऑलरेडी मर चुका होता है। अब इनकी कहानी सुनने के बाद वेलू समझ जाता है कि सच में इन लोगों के साथ बहुत ही बुरा हुआ। उन सारे लोगों को कोर्ट के पास ड्रॉप कर देता है क्योंकि ऑलरेडी इनके जमीन का केस अभी भी चल रहा है। अब वेलू के पास जो पैसे होते हैं वो सारे पैसे भूमि को ले जाकर देने लगता है। ये कहने लगता है कि चोरी करने वाले 8 लोग हैं, उनमें से एक बंदा मर गया, उसी के पैसे है ये, बाकी पैसे भी मैं लाने की कोशिश करूंगा। तुम्हारे पैसे आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो फाइनेंस बिजनेस वाला बंदा मती वेलू के फादर के पास आकर अपनी बाकी पैसे मांगने लगता है। वेलू का फादर इस बंदे की बातों से इरिटेट होकर अपने घर में जो पैसे होते हैं वो सारे पैसे इस मती को लाकर दे देता है। ये पैसे देखकर मती यही सोचने लगता है कि इतने दिनों से इसके पास पैसे नहीं थे, अचानक से इसके पास इतने सारे पैसे कैसे आ गए। एक्चुअली बात यह है कि जब वेलू वो पैसों की बैग अपने फादर के होटल में रखा था तो वेलू का फादर चुप चुप के थोड़े पैसे निकाल लिया। सो वो मती भूमि के असिस्टेंट को फोन करके यही बात कहने लगता है कि उस वेलू के फादर ने सडनली मुझे पैसे दे दिया। भूमिका का असिस्टेंट उन पैसों को चेक करके भूमिका से कहने लगता है कि ये पैसे हमारे ही है। लगता है जिन लोगों ने हमारे पैसे चुराए उनमें से ये वेलू भी हो सकता है। सो भूमि वेलू को किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। वेलू के साथ साथ उसका पुलिस वाला फ्रेंड भी होता है। सारी बात सुनने के बाद वेलू भूमि से कहने लगता है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पैसे फाइंड आउट करूंगा, प्लीज तुम मेरे फ्रेंड को छोड़ दो। तो भूमि उसी तरह से वेलू के फ्रेंड को छोड़ देती है। लेकिन जब वो जा रहा होता है उसी वक्त भूमि का एक और बंदा
इस पर फायर कर देता है, मतलब जख्मी कर देता है। और इसी तरह से भूमि के आदमी वेलू को भी बहुत मारने पीटने लगते हैं। क्या तुम्हारी बात मानने के लिए मैं कोई पागल नजर आती हूँ? बताओ कहाँ पर छुपा के रखा है मेरे पैसे? उसी वक्त यहाँ पर वेलू का ससुर आता है। भूमि पूछने लगती है कि कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों आए हो? वेलू का ससुर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपने दामाद के लिए आया हूँ, अपने साथ ले जाने के लिए। भूमि कहने लगती है कि तुम्हारे दामाद ने मेरे सारे पैसे हड़प लिया, 440 करोड़ रुपए। वेलू का ससुर कहने लगता है कि उन पैसों को चुराने वाला मेरा दामाद नहीं बल्कि मैं हूँ। बात यह है कि उन 66 फैमिलीज में से वेलू का ससुर भी होता है। मतलब जब वेलू उन लोगों को कोर्ट के पास ड्रॉप किया था उसी वक्त अपने ससुर को भी देखा था। पूछने लगा था कि ससुर जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसका ससुर वेलू को सब कुछ सच बताने लगता है कि उस भूमि के सारे पैसे हम नहीं हड़प लिया। काफी दिनों से हम उस एमएलए पर नजर रखे हुए थे, कहाँ पर जाता है, क्या करता है। इसी दरमियान में हमको ये बात पता चली कि वो एमएलए अपने सारे पैसे भूमि के स्टोर में छुपाया। वो सारे पैसे हमने चुरा लिया। वेलू के ससुर की एक छोटी सी फैक्ट्री होती है, इसी फैक्ट्री में ये गन्स बनाते रहता है। तो भूमि सारी बात सुनने के बाद वेलू के ससुर से कहने लगती है ठीक है, तुम हमारे सारे पैसे लौटाकर अपने दामाद को ले जाओ। इसका ससुर कहने लगता है कि मैं तुम लोगों को पैसे देने के लिए नहीं आया हूँ, तुम सारे लोगों को मार के अपने दामाद को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। इसकी बातें सुनकर भूमिका और उसके सारे मेंबर्स हंसने लगते हैं। तभी कोई अनजान बंदा भूमि और उसके आदमियों पर फायरिंग करने लगते हैं। बात यह है कि वेलू के ससुर के बाकी लोग भी यहाँ पर आकर इन पर फायरिंग करते रहते हैं। इनके पास ऑलरेडी गन्स होती है। इसी फायरिंग के दौरान वेलू का ससुर इस भूमि को भी मार देता है और इसी तरह से बहुत ही सेफ तरीके से वेलू और उसके फ्रेंड को भी अपने साथ ले जाता है। कुछ दिनों के बाद वेलू उस एमएलए के पास जाकर उसकी वो प्राइवेट वीडियोस दिखाने लगता है। वो एमएलए वेलू के डिमांड से जिन जिन लोगों ने अपना घर खोया उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सा अपार्टमेंट बनवा के देता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।